तेजा जी को सब लोग जानते हैं, परंतु उनके जीवन परिचय के बारे में बहुत ही लोग कम जानते हैं, और जानते भी है तो कुछ लोग आधा अधूरा जानते हैं और कुछ लोग टूटा फूटा जानते हैं। अगर आप लोगों को भी तेजा जी का जीवन परिचय पूरा जानना है और पुख्ता सबूत के साथ में जानना है तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनीष दानचारण, आप सबका स्वागत है मनीष क्रिएटर सिंपल चैनल के ऊपर। तेजा जी का जन्म 29 जनवरी 1073 ईस्वी के अंदर खरनाल गांव नागौर के अंदर माघ शुक्ल चतुर्दशी को उनका जन्म हुआ था, और उनका जीवन काल 1073 से लेकर 1103 ईस्वी तक रहा है। और उनके पिताजी का नाम ताहड़ जी था और माता का नाम राम कंवरी था। उनकी पत्नी का नाम पेमल दे था, जो पनेर गांव के रामचंद्र जी झांझर की पुत्री थी। उनकी घोड़ी का नाम लीलन श्रृंगारी था, और प्रतीक चिन्ह तलवारधारी अश्वारोही और जीभ पर सर्पदंश करती हुई मूर्तियां। तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाई जाती है, और तेजा जी का मेला परवसर गांव डीडवाना के अंदर भरता है, और साथ में बहुत ही विशाल और बड़ा पशु मेला लगता है। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी से लेकर पूर्णिमा तक भरता है। शेदरिया गांव ब्यावर में तेजा जी को सर्प ने डसा था, और तेजा जी का निर्वाण भाद्र शुक्ल दशमी को सुरसुरा गांव के अंदर हुआ था 1103 के अंदर। इनकी तारीख का पुख्ता सबूत अभी तक नहीं है, और राजस्थान के अंदर नहीं भारत के अंदर ही लोक मान्यता है कि अगर हम लोग नए मंदिर की स्थापना करेंगे तो हम लोगों को सुरसुरा गांव से जगती हुई जोत वहीं से लेकर आनी है। यह राजस्थान के अंदर कुछ लोक मान्यता है, और आज भी उन लोक मान्यता का लोग पालन कर रहे हैं। तेजा जी का सबसे प्राचीन तेजा चौक ब्यावर के अंदर स्थित है, और तेजा जी पर 2011 के अंदर 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया था भारत सरकार ने। तेजा जी खेत गए हुए थे, और उनकी भाभी के द्वारा थोड़ा सा लेट होने पर उन्होंने कुछ प्रश्न पूछ लिए, और उनकी भाभी ने जवाब दे दिया कि अगर तुझे इतनी ही गरम गरम रोटी चाहिए तो जाके अपनी पत्नी को लेकर आ जा, वो अपने बाप के घर पे बैठी हुई है। इतनी बात कही और तेजा जी को आ गया था गुस्सा। तेजा जी ने अपनी लीलन घोड़ी पर बैठकर वहीं से ही रवाना हो गए। घर गए, घर जाकर उन्होंने अपनी माँ को बोला कि माँ, मुझे ऐसे ऐसा बोला है, मैं अपने पत्नी को लेकर जा रहा हूँ। तो उनकी माँ ने ज्योतिषों से, ब्राह्मणों से पूछा कि क्या सही मुहूर्त है तेजा जी के जाने के लिए। तो ब्राह्मणों ने कह दिया कि अगर तेजा जी इस यात्रा के दौरान जाएंगे तो इस यात्रा में तेजा जी की मृत्यु हो जाएगी। उनकी मां ने लाख मना करने के बावजूद भी तेजा जी नहीं रुके और जिद पर अड़े रहे और वहां चले गए। हमारे राजस्थान में कहावत है कि जाट रे जायड़ो जिद्दी तो होई। तेजा जी जिद करके अपने ससुराल चले गए, और जब तेजा जी ससुराल पहुंचे तो उनकी सास गाय को दूह रही थी, और गाय घोड़ी को देखकर चमक गई थी और अपना पैर दूध की बाल्टी के अंदर डाल दिया था। उसके कारण दूध गिर गया था, और उनकी सास ने तेजा जी को बगैर देखे हुए जैसा अपने मुंह से निकला था वैसी गालियां निकाल दी, जैसे कि नागरे खादड़ो कौन आयो है रियार, माने भाई बिना देखे गाल काट दी। तो तेजा जी ने गुस्सा आकर वहां से वापस जाने के लिए तैयार हो गए। उनकी सास ने उन्हें देखा, परंतु उनको पहचाना नहीं। क्यों? क्योंकि तेजा जी का शादी बचपन में ही हो गया था। तेजा जी वहां से जाने लगे तो उनकी पत्नी पेमल और पेमल की एक सहेली थी जिनका नाम था लाचा गुजरी, उन दोनों ने आकर तेजा जी को मनाने की कोशिश की, परंतु तेजा जी उनकी बात एक भी नहीं सुनी। उनके लाख मनाने के बाद में तेजा जी ने सोचा कि ठीक है, आज रात को यहीं पे रह जाता हूँ। रात को मेयर के मीणा आए और लाचा गुजरी की गायों को चुरा कर लेकर चले गए। लाचा गुजरी ने तेजा जी से विनती की कि मेरी गायों को छुड़वा कर लेकर आओ। मेरी गाय आमेर के मीणा लेकर चले गए। लाचा गुजरी की इतनी विनती करने के बाद तेजा जी ने सोचा कि ठीक है, मैं जाता हूँ, गायों को बचा कर लेके आता हूँ। और तेजा जी वहां से चले गए। मंडावरी अजमेर में आमेर के मीणा और तेजा जी का युद्ध हुआ, और वहीं पर तेजा जी सारी गायें छुड़वा कर वापस घर आए तो लाचा गुजरी ने गायों की गिनती की और उनमें से एक बछड़ा कम पड़ रहा था। उस बछड़े को लेने के लिए तेजा जी वापस वहीं से ही लौट गए, और जब जाने लगे तो बीच रास्ते के अंदर एक अग्नि के अंदर नाग जलता हुआ दिखाई दिया। तो तेजा जी ने सोचा कि इस नाग को क्यों ना बाहर निकाल दिया जाए और इसको जीवन दान दे दिया जाए। पर तेजा जी को नहीं पता था कि अगर नाग को मैं निकाल दूंगा तो मुझे मेरे प्राण त्यागने पड़ेंगे। तेजा जी ने अपने भाले से उस नाग को उठाया और अग्नि से बाहर निकाल कर रख दिया।
उस नाग ने तेजा जी को कहा कि मैं मुक्त होने वाला था, मैं इस जीवन से जाने वाला था, मुझे ये जीवन पसंद नहीं है और वगैरह ऐसे वाला था, और तूने मेरा यह सपना भंग कर दिया और तेरे वजह से मैं अब मृत्यु लोक में नहीं जा सकूंगा। मैं इस संसार से मुक्त होने वाला था और तूने मुझे बचा लिया, अब मैं तुझे डसूंगा। तो तेजा जी ने उस नाग को वचन दिया कि मैं बछड़ा लेके आ रहा हूँ लाचा गुजरी का, और वापस आऊंगा और तेरा वचन पूरा करूंगा, उस समय तो मुझे डस लेना। नाग ने कहा तू जाके आ, मैं वापस इंतजार कर रहा हूँ तेरा। तो तेजा जी वहां से चले गए और बछड़े को लाचा गुजरी को सौंप कर वचनानुसार वापस आए, और वहां पर वह नाग इंतजार कर रहा था, और तेजा जी ने कहा कि ले अब मुझे डस ले। तो नाग ने तेजा जी का सारा शरीर युद्ध में उनसे लथपथ हो गया था, और नाग ने डसने से इनकार कर दिया कि नहीं, तेरा शरीर पूरा खून से भरा हुआ है, मैं तुझे कहाँ पर डसूं। तो तेजा जी ने कहा कि वचनानुसार एक जगह ऐसी है जो मैं तेरे लिए सही सलामत लेकर आया हूँ। तो नाग ने कहा कि लाओ मैं डसूं। तो तेजा जी ने अपनी जीभ निकाली और कहा ये ले, एकदम सही और सलामत तेरे लिए लेकर आया हूँ, जीभ पे डस। तो नाग ने कहा कि अब मैं ऊपर कैसे आऊं। तो तेजा जी ने कहा कि मैं जमीन पे भाला रख दिया और कहा भाले से चढ़कर गोल गोल ऊपर आ जा और मेरी नाक पे डस ले। तो नाग ने तेजा जी को, ऐसे अपन लोग मूर्ति भी देखते हैं, तेजा जी की प्रसिद्ध मूर्ति है जिस पर तेजा जी के जीभ पर सर्प डस रहा है, और यह मूर्ति बहुत ही प्रचलित है। जीभ पर डसते हुए नाग ने तेजा जी को एक वचन दे दिया कि आज से कोई भी सांप किसी व्यक्ति को डस लेगा तो वहां अगर तेरा नाम ले लेगा कि तेजा जी मुझे बचा लो, या फिर कुछ भी अगर तुम्हें याद कर लेगा, तो उस व्यक्ति को नाग का जहर बिल्कुल भी नहीं चढ़ेगा और वह उसकी मृत्यु बिल्कुल नहीं होगी। तो ये कहानी है उस तेजा जी की। आपको अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताना, और आपको अगर पता है तो कमेंट में जरूर बताना। तेजा जी का मृत्यु का समाचार घर पर लीलन श्रृंगारी तेजा जी की घोड़ी लेकर आई थी, और उसके बाद में तेजा जी की पत्नी पेमल भी सती हो गई थी। और तेजा जी की कुछ कवियों के द्वारा रचना की गई है, जिनमें से हम कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करेंगे। अब हम लोग आज 4 रचनाओं की बात करेंगे। उनमें से पहली है वीर तेजा सूर्यराज व्यास शर्मा। नंबर 2 झुंझार तेजा लज्जाराम मेहता। नंबर 3 तेजा लीला राम गोपाल शिवाराम राव। 4 नंबर तेजा जी का शिलोखा पूनम चंद सिखवाल। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट के अंदर जय तेजा जी महाराज जरूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं आप लोग कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप लोग किसी देवी देवता के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इस वीडियो में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो बोलने में, और क्योंकि मैं नया क्रिएटर हूं, अगर गलती हो गई छोटा भाई समझकर मुझे माफ कर देना। जय तेजा जी महाराज, जय मां करणी।